स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडमी क्लासेस में। आज की क्लासेस में हम आपके लिए 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर्स यहाँ पे लेके आए हैं। उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम द बिगिनिंग हम स्टार्ट करेंगे एंड द फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द लिविंग। लिविंग मीन्स द थिंग्स विच कैन रिस्पायर, विच हैज द एबिलिटी टू रिप्लीकेट। बेसिकली हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में। हम लोग बोलते हैं कि जो एक बेसिक सा डिफरेंस है, जो लिविंग जो सांस ले सकती है, विच हैव द कैपेबिलिटी टू रिस्पायर, और नॉन लिविंग थिंग कौन सी होती है, जो ब्रीथ नहीं कर सकती। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर है इसमें हम कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस करेंगे जिसके बेस पे हम बता सकते हैं जो थिंग है वो हमारी लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ। ग्रोथ के बेस पे हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे लिविंग थिंग में ग्रोथ। ग्रोथ बेसिकली होते क्या है, मतलब द चेंजेस इन अवर बॉडी। ग्रोथ यानी कि किसी चीज का ग्रोथ हो रही है, यानी कि वो बढ़ रहा है, उसके साइज में चेंज हो रहा है, उसकी बॉडी मूवमेंट में चेंज हो रहा है, उसकी हर वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ मतलब कि सब चीज में उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसके मास में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ बेसिकली टू पॉइंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज मास एंड सेकेंड वन इज नंबर ऑफ द इंडिविजुअल। ग्रोथ डिपेंड करेगा 2 पॉइंट्स पे। फर्स्ट वन इज मास एंड सेकेंड वन इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल। देखो, अगर कोई चीज ग्रोथ करेगी मतलब उसका मास बढ़ेगा। अब कोई छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, वो एलकेजी क्लास में यानी उसमें कम वजन होगा, 5 किलो, 6 किलो, 12 किलो। देन वो नेक्स्ट क्लास में प्रेफर होगा तो उसका जो वेट वो बढ़ता रहेगा। ऐसी उसकी जो बॉडी साइज है, उसका हैंड्स, सब चीज उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो मास है, जो बॉडी का मास है, दैट विल इंक्रीज। बात करते हैं नंबर ऑफ द इंडिविजुअल। अगर हम एग्जांपल ये बैक्टीरिया है और उसमें क्या हुआ, सेल डिवीजन हो रही है, वो बड़ा हो रहा है, फिर उसका काम क्या है, यहाँ पे वो डिवीजन करके बाइनरी फिजन करके अपने जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेगा, यानी नंबर ऑफ द इंडिविजुअल विल इंक्रीज। ग्रोथ के साथ साथ क्या हुआ, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुए। ठीक है, तो ग्रोथ बेसिकली 2 पॉइंट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज मास एंड सेकेंड वन इज नंबर ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, मास आल्सो इंक्रीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल आल्सो इंक्रीज। उसके बाद हम देखते हैं, हमने 2 चीजें पढ़ी हुई हैं, बेसिकली बेसिक टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज मल्टी सेलुलर एंड सेकेंड वन इज यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर एंड सेकेंड वन इज यूनिसेलुलर। अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विल ग्रो। ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये ग्रो कैसे करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, वी आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होने के लिए क्या होगा, लाइक इसमें कोई एक मेल गैमेट होगा, एक इसमें कोई फीमेल गैमेट होगी, फीमेल गैमेट, सेकंड वन इज मेल गैमेट। ये आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और ये क्या बनाएंगे, जाइगोट। विच वन इज डिप्लॉयड। ठीक है, जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मीन्स द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम अपनी बॉडी से कोई भी सोमेटिक सेल को निकाल के देखते हैं ना, तो देयर इज अ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में पेयर में पाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कैसी है, डिप्लॉयड, which having 46 number of chromosome। और जो गैमेट्स होते हैं, these are haploid having the 23 number of chromosome। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर फर्दर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, उसमें सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन किस तरीके से होगा, फीमेल गैमेट विल फॉर्म, मेल गैमेट विल फॉर्म, they both will fuse together and formation of this zygote can takes place। zygote is diploid and a gamete is haploid। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो मल्टीसेलुलर जो प्रोसेस है ये किस में होगा, प्लांट्स में भी होता है और दूसरा हमारा एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, प्लांट में सबसे पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बेसिकली किस पे डिपेंड करा, सेल डिवीजन।
जब फर्दर हमारी सेल डिवीजन हो रही है, जब भी तो ग्रोथ होगी। जब भी तो हमने ग्रोथ में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करी, तो क्या होगा, जो हमारी सेल है वो फर्दर डिवाइड करेगी। अब जो प्लांट है वो भी हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीसेलुलर में आते हैं। एनिमल है वो भी हमारे मल्टीसेलुलर में आते हैं। द सेल विल डिवाइड। इन केस ऑफ प्लांट, अगर सेल हमारी फर्दर डिवाइड हो रही है तो ग्रोथ विल इंक्रीज। ग्रोथ क्या होगी उसकी, फर्दर इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन एनिमल के केस में, लाइक वी आर आल्सो इंक्लूडेड इन एनिमल, मैमल्स में हम इंक्लूडिंग है, हमें भी क्या होता है, जो हमारी फर्दर जो है हमारी सेल इंक्रीज होती है। हम एक सर्टेन हाइट से, लाइक हम छोटे हैं, उसके बाद हमारी फर्दर हाइट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज। लेकिन एक ऐसी एज होती है उसके बाद जो हमारी हाइट है वो इंक्रीज नहीं होती। ऐसा तो नहीं होता कि लाइफ टाइम जैसे जैसे हमारी एज चेंज होती जा रही है, ऐसा जब तक टिल डेथ तक हमारी हाइट चेंज होगी, तो ऐसा नहीं होता। तो एनिमल के केस में जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप। ग्रोथ विल स्टॉप हियर। लेकिन अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी हुई, हम कहीं गिर गए और हमको चोट लग गई, तो क्या हुआ, ऐसे रेड मार्क पड़ जाता है ना, छोटा छोटा, यहाँ पे रेड मार्क हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी स्किन की जो सेल्स थी, दे विल बिकम डेड, वो डेड हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होगा, उस बॉडी पार्ट को रीजनरेट करने के लिए जो हमारी दूसरी सेल्स हैं वो क्या करेंगी, रिप्लिकेट होना है, डिवाइड होना वो वहां पे शुरू होंगी। तो क्या हुआ, जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो तो हमारी बॉडी में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फर्दर जो ग्रोथ है वो हमारी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, अब हम मल्टीसेलुलर केस में बता दें, ये सेल डिवीजन पे बेस्ड होता है। इन केस ऑफ प्लांट अगर हम देखते हैं तो सेल हमारी फर्दर डिवाइड करती रहती है, क्योंकि जो प्लांट है उनकी हाइट बढ़ती रहेगी। कुछ आपने ग्रो किया वो इतना होगा, फिर धीरे धीरे क्योंकि उसकी जो सेल है वो डिवाइड हो रही है और उसकी जो ग्रोथ है वो फर्दर हो रही है। ठीक है, ग्रोथ विल इंक्रीज, फर्दर वो ग्रो करता रहेगा। इन केस ऑफ एनिमल, इन केस ऑफ मैमल, इन केस ऑफ ह्यूमन, अगर हम देखते हैं कि जो ग्रोथ है वो एक स्टेज पे आके रुक जाएगी। अब हमारी हाइट है, अब हम एग्जाम्पल ले लें किसी का भी, मेरा एग्जाम्पल ले लो, मेरी हाइट है, एक एज लिमिट तक मेरी हाइट आगे रुक जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि जब तक मेरी डेथ होगी मैं फर्दर इंक्रीज करती रहूंगी, मेरी हाइट और बढ़ती रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन केस ऑफ एनिमल जो ग्रोथ है हमारी स्टॉप हो जाएगी। लेकिन सेल डिवीजन की हम बात करें, कल को चोट लग जाए मुझे, तो जो हमारा जो बॉडी पार्ट है ऐसा तो नहीं हो यहाँ से ऐसा का ऐसे यहाँ पे कैविटी एक बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। जो दूसरी सेल है वो फर्दर डिवाइड होंगी और जो हमारा जो स्पेस था, वो जो कैविटी थी वहां पे फिलअप हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर हम यूनिसेलुलर में एग्जांपल लें किसका, बैक्टीरिया का, इसकी जो लाइफ साइकिल है इसमें क्या हुआ, सेल डिवीजन हुई सबसे पहले। सेल डिवीजन होने के बाद क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ इसमें, यानी ये रिप्रोड्यूस हुआ। उसके बाद क्या होगी, फर्दर ग्रोथ होगी। ठीक है, बैक्टीरिया में सेल डिवीजन हुई, देन दे फर्दर रिप्रोड्यूस एंड फर्दर ग्रोथ। देखो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, ये इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल की जो ये इनकी जो स्टेजेस है, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। लाइक अगर इसमें सबसे पहले अगर इसमें कोई ग्रोथ हो रही है, यानी इट विल रिप्रोड्यूस। अगर वो ग्रोथ हो रही है, मैच्योरिटी उसने अटेन कर ली, इट हैज द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, इट हैज द कैपेबिलिटी टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इट्स गैमेट्स, तो क्या करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस होने के बाद क्या करेगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होंगे एंड द जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जाइगोट वहां पे बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फर्दर सेल डिवीजन, ग्रोथ हुई तो रिप्रोडक्शन हुई, रिप्रोडक्शन हुई, देन इसमें क्या हुआ, सेल डिवीजन। तो ऐसे यूनिसेलुलर में जो इसकी लाइफ साइकिल, जो इसकी स्टेजेस हैं, ये तीनों एक दूसरे से क्या होती है, इंटरलिंक्ड होती है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर हमने ऐसा नहीं देखा। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर जो हमने एनिमल की बात करी थी, तो उसमें एक स्टेज पे आके उसकी ग्रोथ क्या हो गई, वो स्टॉप हो गई। ठीक है, ग्रोथ स्टॉप हो गई, लेकिन जो उसकी सेल डिवीजन थी, उसकी जो सेल फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी थी, वो फर्दर कंटिन्यू रही, लाइफ टाइम वो कंटिन्यू रहेगी। तो जो वहां पे जो प्रॉपर्टीज हैं मल्टीसेलुलर में, यानी जो प्रॉपर्टीज थी वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं थी। ठीक है, ये बात हो गई हमारी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर माने की लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में
यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर दो पार्ट में हमने डिवाइड करी। मल्टीसेलुलर में डिस्कस कर लिया। यूनिसेलुलर में हमने बोला ये जो बोथ द थिंग्स, तीनों जो इसकी लाइफ स्टेज है, दीज आर इंटररिलेटेड, दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। अब अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स, क्या नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं? जस्ट इमेजिन लाइक अगर डस्टर है, ये हमने डस्टर ले लिया, क्या ये ग्रो करेगा? क्या अगर मैं आज इसकी जो साइज है, इसकी जो हाइट है, इसकी जो ब्रेथ है, अगर वो इतनी है, क्या अगर मैं कल को आकर देखूंगी तो क्या ये इतना हो जाएगा? नहीं ना। क्यों? इसमें कोई सेल है? नहीं है इसमें कोई सेल। इसमें कोई लिविंग सिस्टम है? इसमें कोई हमारी तरह ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है ना। क्या ये ब्रीथ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स हुए। लेकिन अगर हम बात करें माउंटेन्स की, सैंड ड्यून्स की, ठीक है, सपोज करो ये हमारा कोई माउंटेन, छोटा सा माउंटेन है। अब यहाँ पे क्या हुआ? आंधी तूफान आने शुरू हो गई। ठीक है, तो क्या होगा? जो डस्ट पार्टिकल है वो इस पे आके ट्रैप हो जाएंगे। डस्ट पार्टिकल इस पे आके ट्रैप होंगे, अपने सरफेस से उनको अटैच कर लेगा। उसके बाद यही जो माउंटेन है, जो सैंड ड्यून था, ये अपनी जो साइज है, अपना हाइट है, अपनी जो ब्रेथ है, वो इंक्रीज कर लेगा। तो इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स हम कह सकते हैं द ग्रोथ कैन टेक्स प्लेस। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के केस में, नॉन लिविंग में ग्रोथ विल अकर, हो सकती है ना ग्रोथ। सैंड ड्यून है, छोटा है, स्मॉल स्केल पे है, कोई यहां से बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, धीरे धीरे इस पे क्या करेंगे? इसके सरफेस पे ट्रैप होना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे? इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी तो नॉन लिविंग थिंग थी, रिस्पायर नहीं कर सकती, इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है रिप्लिकेट करने की, लेकिन ग्रोथ इसमें हो सकती है। तो ग्रोथ के बेस पे हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सी चीज हमारी लिविंग थिंग्स है, कौन हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। इसमें क्या था कि हमको टॉपिक लेना है कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म की बेस पे हमको ये डिफरेंशिएट करना है कि जो कौन सी चीज लिविंग थिंग्स है, कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। तो ग्रोथ के बेस पे हम लोग बता चुके हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है दे आल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू ग्रोथ, वो ग्रोथ कर सकती है। अनदर वन, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, देखो फीचर में और कैरेक्टरिस्टिक फीचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फीचर क्या हुआ? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये हम उसके प्रोसेस की बात कर रहे हैं। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर्स हैं जिसके बेस पे हम उनको क्या कर सकते हैं? डिवाइड, कि कौन सा क्या है लिविंग और कौन सा क्या है नॉन लिविंग। तो क्या ग्रोथ हमारा फीचर हुआ या कैरेक्टरिस्टिक फीचर? तो ग्रोथ हमारा क्या हुआ? करेक्ट फीचर हुआ, क्योंकि उसके बेस पे हम लोग नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे कि कौन सी चीज हमारी लिविंग है और कौन सी हमारी नॉन लिविंग है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो फीचर है हम उसको देखते हैं, वो क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन किसी चीज का बनना, जनरेशन, फॉर्मेशन, यू कैन सी दैट। ठीक है, किसी चीज का अगेन प्रोड्यूस होना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगेन किसी चीज का फॉर्मेशन होना हो रहा है। रिप्रोडक्शन बेसिकली आर द टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल, सेकंड वन इज बायसेक्सुअल। Asexual, A means a single sex are present here. Asexual means there is only presence of the single sex, either one is a female or either one is a male. ठीक है, bisexual are those in which presence of the both sex are takes place. Maybe इसमें दोनों सेक्स are present होंगे, मेल पेरेंट भी एंड फीमेल पेरेंट भी। ठीक है, asexual में क्या होता है? जो मेल पेरेंट है, लाइक जूस पोलर अगर हम एग्जाम्पल लें, वो फीमेल पेरेंट से क्या होगा? एकदम सिमिलर होगा, है ना। मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट से क्या होगा? बिल्कुल सिमिलर होगा। देयर इज अ नो मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंग्विशन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल पेरेंट। अगर हम बात करें बायसेक्सुअल प्लांट की, बायसेक्सुअल में क्या होता है? टू टाइप के गैमेट्स आर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है यहाँ पे। एक हो गया मेल गैमेट्स, एक होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म, एंड
एंथेरोजॉइड्स, फीमेल गैमेट्स को हम एग, अनदर वन इज ओवम। तो बाइसेक्सुअल में क्या हुआ, रिप्रोडक्शन। मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। फर्टिलाइज होने के बाद वो क्या बनाएंगे, जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जाइगोट फॉर्मेशन में फर्दर सेल डिविजन होंगी फॉर द न्यू फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जाइगोट में फर्दर हमारी डिवीजन यहाँ पे होती रहेगी, ठीक है। बात कर लिए रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल, बायसेक्सुअल। एसेक्सुअल यानी कि देयर इज नो मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंग्विशन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमेट, बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। बायसेक्सुअल में मेल आर डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसके पास मेल गैमेट विच इज कॉल्ड एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट विच इज कॉल्ड एज एग। स्पर्म को जिस टाइप का होता है, दीज आर द फ्लैजिला। फ्लैजिला मीन्स इट हैज द कैपेबिलिटी टू मोटाइल, मतलब दीज आर द मोटाइल। मोटाइल मीन्स इट हैज द कैपेबिलिटी टू मूवमेंट, दे शो मूवमेंट, ये मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या होता है, जो हमारा मेल गैमेट है जो मैच्योर हो गया, इट हैज द कैपेबिलिटी टू मूवमेंट, वो मूव कर सकता है। उसके बाद वो क्या जाएगा, फीमेल गैमेट के पास जाएगा, उसे फर्टिलाइज करेगा, द जाइगोट फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस। उसके बाद हम लोग कुछ इसमें एग्जांपल करते हैं आज। These are examples are important for your exam point of view. First one is fungi. Second one is yeast, or we can say hydra. Third one is planaria. ठीक है, तो फंजाई में क्या होता है, फंजाई में जो हमारी रिप्रोडक्शन हुई वो किसकी वजह से हो रही है, स्पोर्स की वजह से, ठीक है। देयर इज अ स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मेल स्पोर लाइक माइक्रोस्पोर। मेल स्पोर को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, और फीमेल स्पोर को क्या बोलते हैं, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जब अपनी मैच्योरिटी अटेन कर लेगा वो क्या करेगा, वो मूव, उसके पास क्या होती है, फ्लैजिला होती है, इट हैज द कैपेबिलिटी टू मूवमेंट, ठीक है। वो फीमेल गैमेट यानी कि माइक्रोस्पोर के पास जाएगा, जो हमारा क्या था, माइक्रोस्पोर था, यानी कि मेल गैमेट को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर। वो कहां पे जाएगा, फीमेल गैमेट यानी कि मेगास्पोर, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइज होंगे आपस में, और क्या होगा यहाँ पे, जाइगोट बनेगा। उसके बाद अब एग्जांपल लेते हैं यीस्ट और हाइड्रा का। तो इसमें क्या होती है, बडिंग। इसमें क्या होगी, बडिंग। बडिंग में क्या होगा, लाइक ये अगर हाइड्रा है या यीस्ट है, जब ये मैच्योरिटी अटेन करेगा, जब इसकी जो ग्रोथ होगी इसमें फर्दर होती रहेगी, इसमें जो सेल डिवीजन होगी वो फर्दर होगी, तो एक जो सेल है ना वो यहाँ से एक्सपेल आउट करने की कोशिश करेगी, वो यहाँ से न्यूट्रिशन लेगी, वो थोड़ा अपना साइज यहाँ पे ग्रो करेगी, इससे बाहर जाएगी और अनदर इंडिविजुअली वो एनवायरमेंट में क्या करेगी, ग्रो करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फंजाई की यहाँ पे बात हो गई, स्पोर्स फॉर्मेशन कैन टेक्स प्लेस। यीस्ट और हाइड्रा में किस तरीके से जो रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के बेस पे होता है। अनदर वन एग्जांपल इज प्लेन एरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इन एनसीईआरटी बुक। प्लेन एरिया में किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, प्लेन एरिया में होता है रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन की मदद से होता है। लाइक अगर ये प्लेन एरिया है, ठीक है, क्या हुआ, हमने इसको दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में सिमेट्रिकली हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड करा, क्या हुआ, जो हमारा ऊपर यानी कि जो इसका माउथ पार्ट था वो डिवाइड हो गया इसके टेल पार्ट से, हो गया। तो जो इसका जो पार्ट है ना, ये जो इसका डिवाइड पार्ट है, जो इसका जो बेस है, इट हैज अ कैपेबिलिटी टू रीजनरेट इटसेल्फ। इसके पास कैपेबिलिटी है, ये अपने आप को दोबारा से यहाँ पे क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। इसमें जो सेल्स हैं वो फर्दर अपने आप को डिवाइड करेंगी, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, एक और जो प्लेन एरिया, एक और नहीं बल्कि दो प्लेन एरिया, क्यों दो, क्योंकि ये अपर वाला पार्ट भी अपने आप को ग्रो करेगा, इसमें भी फर्दर डिवीजन होगी, और जो लोअर पार्ट है ये भी अपने आप को ग्रो करेगा। तो जो दो न्यू प्लेन एरिया जो ऑफस्प्रिंग हो गए वो यहाँ पे फॉर्मेशन उनकी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे हम बेसिकली जो हमारा मेन मोटिव है इस लेक्चर का वो क्या है
कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं लिविंग थिंग्स में एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। फर्स्ट टॉपिक हमने ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया, सेकंड वन इज द रिप्रोडक्शन। तो आप क्या बोलेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है ना, नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो जो रिप्रोडक्शन है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब ये डिवाइड कर सकता है कि कौन सी, मतलब इसके बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं कि ये चीज लिविंग है और ये क्या नॉन लिविंग थिंग है, बट इट इज रॉन्ग। ये जो हमारा कंसेप्ट है ये यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि कुछ जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे, कुछ ऐसे भी होते हैं विच हैज नॉट कैपेबिलिटी टू फर्टाइल, ठीक है, वो फर्दर क्या नहीं कर सकते, फर्टाइल यानी कि रिप्रोडक्शन वो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल म्यूल, म्यूल के पास कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फर्दर रिप्रोड्यूस कर सके, एक्सेप्ट दिस कि वो क्या है, लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लाइक नॉन फर्टाइल कपल, नॉन फर्टाइल कपल भी ऐसा नहीं है कि वो फर्दर हमेशा उनमें रिप्रोडक्शन जो है हो सके, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, जो रिप्रोडक्शन है वो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं हुआ, उसके बेस पे भी हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते कि विच वन इज लिविंग एंड विच वन इज नॉन लिविंग। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने क्या बात करी, टू बेसिक पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन। ग्रोथ which will be further divided into the two parts, यानी on the basis of the two parts we can describe mass and the number of the individual। जैसे कि ग्रोथ होगी ऐसे ही मास बढ़ेगा, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल बढ़ेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे थे, इन केस ऑफ लिविंग हम कह सकते हैं यहाँ तो ग्रोथ हो रही है, लाइक हमने एग्जांपल लिया था प्लांट्स का, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ हो रही है। क्यों, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल है वो माउंटेन पे आके ट्रैप हो रहे हैं और जो उसका साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो ग्रोथ है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर इज ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे, फंजाई, यीस्ट एंड प्लेन एरिया। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो फर्दर जो नहीं इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू, लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल।